क्लास 10th का हमारा मैथ्स का केस स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है वो, आर्क ऑफ ए बेबी स्विंग, एक हमें स्विंग दे रखा है जिस पे एक बेबी है झूल रहा है। द व्हेन मैकेंजी बेबी स्विंग इज स्टार्टेड, हाँ कोई बेबी स्विंग है जब हमने उसको स्टार्ट करा। द फर्स्ट स्विंग वन वे, एक तरफ जब वो गया, इज ए 30 इंच आर्क, तो वो 30 इंच मूव करा, 30 इंच मूव करा। एज द स्विंग स्लो डाउन, जैसे हमने एक स्विंग के बाद जैसे ही वो स्लो हुआ, जैसे मान लीजिए एक स्विंग गया उसके बाद जैसे ही वो स्लो हुआ तो हमारा स्विंग कितना कम हो गया, 1.5 इंच। यानी ऐसे 30 था तो नेक्स्ट टाइम कितना हुआ, 1.5 इंच लेस हो गया। उसके बाद जब उसने नेक्स्ट करा तो 1.5 इंच लेस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट करा तो 1.5 हो गया। कैसे किया ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारा बेबी का स्विंग यहाँ पे यहाँ तक गया, फर्स्ट में कितना गया 30, तो यहाँ से वापसी भी आएगा। अब यहाँ से ये वापसी आया, बट ये वापसी कितना आया 1.5 लेस यानी 28.5। उसके बाद ये दोबारा गया, तब ये कितना आया 1.5 लेस यानी 27। फिर ये दोबारा आया तो कितना हुआ 1.5 लेस यानी 25.5। फिर ये दोबारा आया तो ये कितना लेस हो गया 1.5। इस तरीके से हमारा जो स्विंग है वो हर बार 1.5 इंच लेस होता गया। और स्टार्टिंग में जो उसने स्विंग लिया वो कितना लिया 30 इंच का लिया। ठीक है, तो बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ द 10th। जैसे ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, तो बताओ 10th स्विंग पे जो हमारा 10th स्विंग है उसकी लेंथ कितनी है। जैसे फर्स्ट की 30 है, सेकंड की 28.5 है, थर्ड की 27 है, फोर्थ की 25 है, फिफ्थ की 24 है, तो बताओ इस तरीके से 10th की कितनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, हाउ फार मैकेंजी हैज़ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द 10 स्विंग्स। देखिए फर्स्ट में कितना हुआ 30, सेकंड में कितना 28.5, थर्ड में 27, फोर्थ में 25.5, फिफ्थ में 24, सिक्स्थ में 22.5। इस तरीके से 10 बारी में इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 10 स्विंग्स में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। समझ आया स्टूडेंट्स। अब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे करेंगे वो देखते हैं। बेबी स्विंग फॉर्म्स एन आर्क, ठीक है। इन फर्स्ट स्विंग आर्क लेंथ कितनी है 30 इंच, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सेकेंड स्विंग आर्क लेंथ इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 इंच। इन थर्ड स्विंग आर्क लेंथ इज इक्वल टू 28.5 minus 1.5 is equal to 27 inch and so on यही मतलब है। therefore it becomes an AP series with first term A is equal to 30 and D is equal to 1.5 बट माइनस का, क्यों वो हर बार क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, लेस हो रही है। तो D माइनस 1.5, A इज इक्वल टू 30। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ 10th स्विंग मीन्स 10th स्विंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ N इज इक्वल टू 10, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है A10, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A10 हमारा किसके इक्वल होता है, A प्लस 9D होता है। तो A10 हमें फाइंड आउट करना है, A कितना है 30 और D कितना है माइनस 1.5,
तो 8n क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 15 9 जा 135 माइनस 13.5, 30 में से गया हमारा 13.5, तो 8n कितना आ गया 16.5, और ये इंचेस में है तो हम लिख देंगे इंचेस। तो लेंथ ऑफ 10th स्विंग A10 इज इक्वल टू 16.5 इंचेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड में वो क्या कह रहा है, हाउ फार मीन्स हमें क्या निकालना है ड्यूरिंग 10 स्विंग्स। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, देखिए A1 कितना दे रखा है 30, और A10 अभी हमने कितना निकाला है 16.5। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या निकालना है, हाउ फार S10 निकालना है। क्या निकालना है S10। Sn का हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू A1 प्लस En। ठीक है, तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10/2 इंटू A1 प्लस A10। ठीक है, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 5, A1 कितना है 30 और A10 कितना है 16.5। पाँच गुना 5 25, 5 2 6 5 30 तो 32, 3 5 के 20 दिन 23, तो ये कितना आ गया 232.5। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 10 swings is 232.5 इंचेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये केस स्टडी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए स्टूडेंट, केस स्टडी क्वेश्चंस कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। काफ़ी एक आपकी अब इस पिक्चर का कोई रोल नहीं था, बट पिक्चर बना दी उन्होंने, बेबी स्विंग लिख दिया। अगर ये सिंपली क्वेश्चन आता उसको भी आप कर सकते थे। तो केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इनको देखकर आपने घबराना नहीं है और ध्यान से क्वेश्चन को समझ के सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।